चलो छोड़ो दोस्तों। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, हम लोग ना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले थे, है ना? चालू कर दीजिए। हाँ, नया सब्जेक्ट हो गया ना जी हमारा, वो पॉलिटिकल। आज से हम लोग ना क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी की इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ो, जो बोलो वो पढ़ा, ठीक। चलो इकोनॉमिक्स देख लो, है ना? पहले उसको निपटा लेते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ा दो। हाँ, अच्छे से निपटाएंगे, अच्छे से, ठीक है। चलो देखो इकोनॉमिक्स देखो, ठीक है। हम लोग अर्थशास्त्र आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, अर्थशास्त्र, क्या हो गया जी चश्मा? ये ना वैसे कहा जाता है कि थोड़ा सा टफ माना जाता है, सारे जितने सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें से टफ माना जाता है, ठीक है। मैंने बिना कुछ स्लाइड बैठ के ऐसे रेंडम पढ़ा रहा हूँ, तो नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बता दे रहा हूँ पहले, ठीक है। बोले ना निपटाना नहीं, अच्छे से पढ़ाना, तो फिर स्लाइड नहीं बढ़ाएंगे, फिर ऐसे ही चलता है फिर, ठीक। अब सुनो, तो ये जो सब्जेक्ट है माना जाता है, मगर देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये समझने वाला टॉपिक, ठीक है। इसको देखो कैसे पढ़ेंगे, देखो समझ लो। अर्थशास्त्र स्टार्ट करें ना, क्या? अर्थशास्त्र, ठीक है। इकोनॉमिक्स, और एक को आपका पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। ये कितना मोटा हो गया है, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी। तो ये जो है इसको हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? एक में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट, ठीक है। सारे जितने टर्म्स होते हैं ना जी, टर्म्स, चाहे इस लेवल से पूछे चाहे उस लेवल से पूछे, सारे टर्म्स अगर आपको क्लियर हो जाएंगे ना तो आपको बन जाएगा वो, ठीक है, दिमाग लग जाएगा। उसके बाद ना न्यूज़पेपर होता है ना, तो न्यूज़पेपर का ना एक ना आपका अर्थशास्त्र वाला जो सेक्शन होता है उसको पढ़ना, बहुत ही समझ में आएगा आपको, ओके। समय लेके पढ़ेंगे इसको, ठीक। और उसके बाद दूसरा जो है आपका देखा होगा फैक्ट, क्या होता है आपका? डेटा वाला सेक्शन होता है। कौन सा सेक्शन होता है? डेटा। ध्यान सुनो, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स में दो सेक्शन होते हैं मोस्टली। एक होता है कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट में हमको क्या करना होता है? तो समझना होता है। क्या होता है? समझना होता है। और दूसरा जो सेक्शन है वो कौन सा होता है? डेटा वाला होता है। डेटा वाला, और डेटा जो होता है चेंज होते रहता है, ठीक है। तो डेटा देखो, व्यापम का क्या है सीन, वो डेटा से पूछेगा एक, ठीक है, और एक कहाँ से पूछेगा? एक कंसेप्ट से पूछेगा, ओके। तो मिला जुला के पूछते रहता है, ठीक है। और जो पीएससी का जो सीन है ना, वो यहाँ से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। 2/3 और 1/3 वहाँ से पूछेगा, ठीक है। मगर अगर पीएससी का अगर बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आता है, सुने, पूरा भर भर के प्रश्न आते हैं उसमें से, इकोनॉमिक सर्वे से, है ना। और कहाँ से आएंगे? ये डेटा से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं पूछा जाता, बट वो अलग सेक्शन हो जाता है, वो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है। मगर हम लोग इंडियन इकोनॉमी देखने जा रहे हैं ना, तो हमारे दो सेक्शन हैं, तो हम दोनों सेक्शन को लेके चलेंगे। आप भी वैसे ही चलना। और जहाँ भाई डेटा मैं लिखवाऊंगा, जैसे आज भी लिखवाऊंगा, तो वहाँ पर अब क्या करना, एक दो लाइन या एक दो वो चीज़ें थोड़ा जगह छोड़ते रहना, क्योंकि आगे काम आना है वो। क्लियर है ना? स्टार्ट करें? तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, शब्दों से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो तो सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या है ना। सबसे मुद्दा की बात यह है कि क्या है ना। अर्थशास्त्र क्या है या इकोनॉमिक्स क्या है? तो अर्थशास्त्र देखिए, अर्थ अलग कर दो। क्या अलग कर दो? अलग हो जाएगा क्या? अर्थ, मैंने बोला ना समझते चलना जी, पूरा समझ का खेल है ना, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? शास्त्र, अस्त्र और शास्त्र। सबसे पहले अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक व्यक्ति हुए हिस्ट्री में, चाणक्य सुने होंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त चाणक्य वाला। तो चाणक्य जी ने सबसे पहले हमारे भारत में अर्थशास्त्र को अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से बताया कि क्या होता है, ठीक है। सिंपल सा अगर देखो, धन जो है ना, पैसा। देखो अर्थ मतलब क्या हुआ जी? अर्थ मतलब धन, याद रखिएगा। सिर्फ यहाँ पर पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। अर्थ मतलब पैसा, और शास्त्र मतलब अध्ययन। शास्त्र मतलब अध्ययन, यानी धन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र। एकदम वर्ड टू वर्ड अगर जाओगे तो क्या हो जाएगा? धन का अध्ययन, ओके। अर्थ मतलब जी क्या? धन। कौन सा धन?
पैसा नहीं, ओनली नॉट मनी, है ना, केवल पैसा नहीं होता है धन, ठीक है। धन का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते, ओके। जैसे बोलते हैं ना जी, चारित्रिक धन होते हैं, सौंदर्य भी धन होता है, तो वो सब धन नहीं आएगा इसमें। मगर दूसरा धन, धन के मतलब पैसे मत लीजिए। देखो अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब सिर्फ पैसे नहीं होते, इसका मतलब होता है पूंजी तो होती ही है, ठीक है, पैसे तो होते ही है, एक तो होता है, एक तो से भूमि, भूमि, भूमि भी होता है, भूमि समझते हो ना, है ना, भूमि भी आपका किस में आएगा, अर्थ में ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या आ जाएगा, आपका देखो, उसके अलावा जो है ना, जो अभी तो अभी नहीं जानोगे जी, जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड, ठीक है, ये सब भी किस में आ जाएगा, अर्थ में आएगा, धन में ही आ जाएगा। तो धन याद रखिएगा, धन का मतलब सिर्फ पूंजी, पैसा ही नहीं होता है, सिर्फ पूंजी ही नहीं होता, और क्या क्या होता है, भूमि ही होता है। क्या होता है, धन का मतलब क्या होगा, भूमि भी होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, बॉन्ड होगा, बॉन्ड मतलब क्या होता है आपका, बॉन्ड ही लिख देता हूँ, यानी वो सारी चीजें, देखो सुन लो, धन का मतलब एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो सारी चीजें जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्रय और विक्रय कर सकते हैं, ठीक है, वो सब किस में आ जाएगा, धन कहलाएगा, ओके। प्राचीन समय में क्या होता था, वस्तु विनिमय आपका पद्धति चलती थी। वस्तु विनिमय समस्या क्या होता है, एक चीज, लोग सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह देखे होंगे या पढ़े होंगे या सुने भी होंगे, तो आप जानते होंगे वस्तु विनिमय पद्धति क्या थी। एक, हाँ, एक चीज देते थे, एक चीज लेते थे, तो वो हमारा धन का काम करता था। जैसे हम लोग ना क्या देते थे पता है, यहाँ से सिल्क वगैरह देते थे मेसोपोटामिया को, और उधर से अच्छा अच्छा कुछ कुछ लेते थे, तो वो भी तो धन ही हुआ ना। जब इस धन का आप अध्ययन करते हैं, ठीक है, अच्छे से अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहलाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ड, इस शब्द के अनुसार, ठीक है। वैसे डेफिनेशन में बहुत सारी बताने वाला हूं, मगर फिर भी अर्थशास्त्र का डेफिनेशन सिंपल शब्दों में, शाब्दिक अर्थों में जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। इसके जनक के रूप में अगर हम देखें तो चाणक्य को मानते हैं। किसको मानते हैं, चाणक्य। अलाना फलाना एडम स्मिथ मत मार देना, ठीक है। भारत, पहले भारत आएगा, कौन आएगा थी, चाणक्य। कौन आ जाएगा, चाणक्य, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाएंगे, चाणक्य, चाणक्य। मगर अगर मान लो किसी से पूछ ले आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक ऐसे पूछ ले तो मानना पड़ेगा भाई, देखो है ना, ऐसे मत बोलना गुरु जी ऐसे बोल दे। भारत के अर्थशास्त्र के जनक, भारत के, है ना, हाँ भारत के जी, भारत, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक पूछेगा या फिर बोलेगा आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, मैं वही बताऊंगा, बहुत सब चीज बताऊँ, ठीक है। एडम स्मिथ को बोलते हैं, 1776 में उन्होंने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, उसी में समझाया था, बताऊंगा। पहले आप समझे कि मैं क्या बताऊँ, अर्थशास्त्र का मतलब शाब्दिक अर्थ समझे, अभी 3-4 डेफिनेशन चलेगा, ठीक है। क्या हो गया जी, क्या सोच में पड़ गए, सोचो ना तो, है ना, क्या बोल रहा हूँ, धन धन धन, इस धन को कैसे अर्जन करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे खर्च करना है, सबको अध्ययन करोगे ना, उसको क्या बोलेंगे, अर्थशास्त्र। एक सिद्धांतिक रूप है, ठीक है, कैसा है, एक सिद्धांत के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं ना, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके भारत में जनक किसको बोलेंगे तो चाणक्य को बोलेंगे, ठीक है। मगर अगर हम पूरे विश्व में बात करें या फिर मॉडर्न युग की बात करें, तो मॉडर्न युग में अगर हम बात करेंगे तो 1776, कब, 1776 में एक व्यक्ति आएंगे जिसका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ जो है ना, एडम स्मिथ, ये जो है एडम स्मिथ, ये क्या है, मॉडर्न एज में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं ना, क्या कहलाते हैं, जनक, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्या जानेंगे जी, जनक। और इन्होंने बुक लिखा है एक ठो, क्या नाम, बुक का नाम, बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन। और उस बुक में उन्होंने कहा, अर्थशास्त्र को कहा धन का विज्ञान। क्या कहा, धन का विज्ञान, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन के रूप में उन्होंने किसको परिभाषित किया, धन का विज्ञान किसने कहा, ये भी पूछ लेगा एकदम वर्ड से। धन का विज्ञान किसने कहा है तो एडम स्मिथ ने कहा है, ठीक है। और मॉडर्न एज में अभी हम लोग किसको बोलते हैं, आपका अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को ही बोलते हैं। उनकी बुक का क्या नाम है, वेल्थ ऑफ नेशन। कब पब्लिश हुई, 1776। बन जाएगा हमारे भारत के चाणक्य, ठीक है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समझे,
अब अर्थशास्त्र का पूरा अर्थ समझते हैं जो हमारा हमको समझना है। दो और डेफिनेशन लेके चलेंगे। सिंपल सा भी हमने समझा, पैसे की अगर बात करेंगे, पैसे का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। ठीक है, अब सुनिए। हाँ देखो दूसरा डेफिनेशन समझिए, देखिए, और दूसरा डेफिनेशन, ठीक, सीमित संसाधनों में, ठीक है, कि कौन से संसाधन है? सीमित। ध्यान देना, वर्ड टू वर्ड पकड़ना। सीमित संसाधनों में मानव की, ठीक है, या समाज की असीमित जरूरतों को पूरा करने वाला विज्ञान या उसका मैनेजमेंट ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, फिर समझिए, हमारे पास संसाधन कैसे हैं? सीमित है, सीमित। तो सीमित संसाधन में हमको मानव की कैसी जरूरतें हैं? असीमित जरूरतें हैं। उसको पूरा करने के लिए जो मैनेजमेंट या फिर जो हम लोग अध्ययन, जो स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है कि नहीं बताओ? सीमित संसाधन है ना हमारे पास? पेट्रोलियम सीमित है, हमारे पास पैसे सीमित है, हमारे पास जल सीमित है, और आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो कैसी है? असीमित है। नहीं है? बताओ, झूठ बोल रहे हैं, है ना? आप अगर अभी बोल दे, ठीक है, तो आपको अगर ना बोले कि इसको बंद मत करना तो पूरा चलने दो, है ना? अच्छा लग रहा है क्या? सब पंखा चल रहा है, सब लाइट चल रहा है, ठीक है, आपका, और ये सीमित है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी तो सीमित ही है, तो आपकी ज़रूरतें जो है आपकी असीमित है, उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो मैनेज दो प्रकार से किया जाता है, दो लेवल पर किया जाता है एक्चुअली। ठीक है, ठीक, एक होता है व्यक्तिगत लेवल पर, ठीक है, माइक्रो लेवल, और एक होता है मैक्रो लेवल पर। इसलिए दो प्रकार की इकोनॉमिक्स सुने होंगे आप लोग, मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सुनिए, पहले एक होता है व्यक्तिगत लेवल पर। जब हम ना उसका स्टडी, अध्ययन किसके लेवल पर करते हैं? व्यक्तिगत लेवल पे करते हैं, आपके लेवल पे करेंगे, एक एक व्यक्ति पर करेंगे, एक फर्म पे करेंगे, एक व्यापारी पर करेंगे, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, और जब हम पूरे समाज पर, पूरे देश पर इसका अध्ययन करेंगे, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी आपका सामाजिक इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण कर रहे हैं, नहीं भी वो करोगे तो चल जाएगा, पहले सुन लो डेफिनेशन में लिख रहा हूं फिर से। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? सीमित संसाधनों में मनुष्य, ठीक है, स्लैश कर रहा हूं समाज, स्लैश कर रहा हूं राज्य, स्लैश कर रहा हूं देश। ठीक है, ठीक, इसी पे दो भाग में बांटूंगा कि असीमित जरूरतों को जरूरतों को पूरा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र किसे? हमारे पास संसाधन कैसे हैं प्यारे? हमारे पास संसाधन कैसे हैं? तो सीमित संसाधन है। ठीक है, और इन्हीं सीमित संसाधनों में हमको अपना घर खर्चा चलाना है ना? कैसे? तो देखो, एक दो लेवल होंगे, एक मनुष्य के लेवल पर यानी व्यक्तिगत लेवल पर क्या होते हैं? कौन सा लेवल होगा? तो व्यक्तिगत लेवल पर। व्यक्तिगत लेवल पर जब आप करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? तो माइक्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है, छोटे लेवल पे करेंगे तो, ठीक है, जैसे देखो ना, घर में क्या होता है, जैसे पिताजी कभी मान लीजिए कुछ लेकर आते हैं, देखना घर में समोसा ले आए मान लो, ठीक है, तो मम्मी लोग कैसे करते हैं? मान लो घर में 2-3 बच्चे हैं, तो अगर मान लो जितना बच्चे हैं उतना समोसा आ गया तो क्या होगा? मम्मी क्या करती है? सबको बराबर बांट देती है, और नहीं आया तो आधा आधा टुकड़ा करके बांट देती है ना? करके बांटती है ना? यानी सीमित संसाधन है, उसमें उसको मैनेज किया कि नहीं किया ना? उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो एक्चुअली अर्थशास्त्री है, वो जो इस काम को करता है उसको क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्री बोलते हैं, है ना? अरे ये तो अर्थशास्त्र है, और जिस काम को करेगा उसको क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्री बोलेंगे, है ना? तो वो अर्थशास्त्री नहीं है, पढ़ी नहीं है, मगर वो जानती है मैनेज कैसे करना है, व्यवहारिक। ठीक है, तो वो भी तो है ना? वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपके पास संसाधन कैसे हैं? सीमित है। और ये जो मनुष्य है, समाज है, राज्य है, देश है,
इसके जो जरूरत है ये असीमित है, ठीक है। इसको ये चाहता है कि मतलब क्या कर जाए, ओके। अभी बस चले ना तो सूर्य पे चले जाए, ठीक है, वहां पर घर बना ले, नहीं चलेगा, मगर हमारे पास संसाधन नहीं है ना, कोशिश करते रहते हैं, ओके। देखो मैं एकदम करंट से जोड़ना अपने आप, अभी बता रहे हैं, कल का ही न्यूज़ है, वो जो टाइटैनिक है ना, टाइटैनिक डूबा था ना, ठीक है। तो टाइटैनिक डूबा था तो उसको मलबा देखने के लिए ना, वो जो करोड़पति लोग होते हैं ना, वो लोग एक कैप्सूल में बंद करके गए हैं, क्या करने, देखने, और गए वो नहीं मिल रहे हैं, वो भी गए टाइटैनिक के साथ। करोड़ों रुपए खर्च करके उसको बॉन्ड भराया जाता है कि आप अपने मतलब डेथ का रिस्क लीजिए, है ना, मरने का इसमें खतरा है, जान का खतरा है, फिर भी क्या आप जाना चाहते हैं क्या, ठीक है, जाना चाहते हैं। तो उन्होंने उस पे साइन किया, उस कैप्सूल में बैठे उस मलबा को देखने के लिए गए, करोड़पति लोग थे, बोले ना, असीमित, उसका इच्छा कितना है, असीमित पैसा है, क्या करना है, एडवेंचर करना, उतना गहराई में जाके क्या देखूंगा, तो मलबा देखूंगा उसका, टाइटैनिक का। अब गए वो, ठीक है, मिल नहीं रहे हैं अब उन लोग, हाँ, तो बहुत खोज रहे हैं उसको, नहीं मिल रहे। तो मनुष्य कैसा है, उसकी जरूरतें असीमित है, मतलब जो बोलोगे वो, ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षाओं का, उसके जो विस्तार, उसका कोई मतलब लिमिट ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास क्या करना है, इसको मैनेज करना कि नहीं करना, बताओ, करना पड़ेगा कि नहीं, इसी को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। सामंजस्य बैठाना है, क्या करना है, सामंजस्य। मम्मी लोग बैठा दे ना जी, सबको सब बराबर समोसा दिया ना, नहीं तो फिर लड़ाई चालू, ठीक, उसमें कोई लड़का होगा, ठीक है, लड़के लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, मैं पूरा खिलूंगा, ना होगा मैं पूरा ही लूंगा और रोना चालू होता है ना जी, लड़के लोग ऐसा ऐसे रहते हैं, लड़के लोग तो सह लेती है, मान जाती हैं, मगर लड़के लोग ऐसे रहते हैं। छोटे थे तो ऐसे मम्मी बताती कि तू ऐसा ही था, ऐसे अपने को पूरा चाहिए, मतलब पूरा चाहिए, ठीक है, आधा तो काट के लेंगे नहीं, ठीक है। तो वो जो है ना, उसमें भी देखना वो लोग मैनेज कर लेते हैं, तो मैनेज हुआ कि नहीं हुआ, वही मैनेज करना ही क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाता है, बन जाएगा। सीमित संसाधनों में मनुष्य की जरूरतों को, समाज की जरूरतों को या देश की जरूरतों को जो कि असीमित है, उनको पूरा भी करना है, ठीक है, चलाना भी है, उसी को व्यवस्थित करना है, उसी का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाता है। क्लियर है, बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, और देखो एक और डेफिनेशन देखो जी, एक और अर्थशास्त्र का डेफिनेशन, ठीक है। अब सुनिए कैसे मैनेज करना है, ठीक है, अध्ययन करना ना, तो मैनेज करना है। देखो अब यहाँ पर डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन सुनिए, देखिए, आर्थिक वस्तुओं, ठीक है, मैं वस्तुएं भी बोल सकता था, आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं यानी इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक सर्विसेज के माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। एक है ना, लिखने दो, समझ जाओगे सब क्या बोल रहा हूं। आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रिया करना, क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता, ठीक है। ये एक और डेफिनेशन है, ठीक है। आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना या आर्थिक क्रियाओं का संचालन, आर्थिक गतिविधि भी हो जाएगा, आर्थिक क्रिया की जगह आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि का संचालन करना क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र कहलाता है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप लोगों को 3 वर्ड्स में दिक्कत हो सकती है। सर पहले आर्थिक वस्तु समझ नहीं आ रहा है, आर्थिक सेवाएं समझ नहीं आ रहा है और आर्थिक क्रियाएं समझ नहीं आ रहा, तो बचा क्या कहलाता है अच्छा ये समझ गया, माध्यम से ये समझ में आ गया होगा। 3 चीजें समझ, मोटी मोटी 3 चीजें कौन कौन सी है, आर्थिक वस्तुएं ना इकोनॉमिक गुड्स। देखो सबसे पहले होती है वस्तु, क्या होती है, वस्तु। ये सारे चीजें देख रहे हो ना, जैसे ये पानी बोतल है, ठीक है, ये वस्तु है, वस्तु, ओके। मगर इसके साथ आर्थिक जोड़ना है, आर्थिक का मतलब क्या होता है, जिसमें मूल्य ऐड हो जाए, जिसमें वैल्यू ऐड हो जाए, उसको बोलते हैं आर्थिक वस्तु, ठीक है। जिसका कुछ मूल्य हो, कुछ पैसे हो, मतलब उसमें कुछ पैसा मिले, उसे क्या बोलेंगे, पैसा मतलब धन मिले ना, और धन का मतलब सिर्फ बता रहा हूं पैसा नहीं होता है,
कुछ प्राप्त हो आपको, उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक वस्तु बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। देखो, मान लो ये लड़का है, ठीक है, तो बैठा है, ठीक। अब इनके घर में एक आपका उद्योग चलता है, ठीक है। उद्योग क्या चलता है? मटका बनाने का उद्योग चलता है। अब मटका बना रहे, गर्मी का दिन चल रहा है, और गर्मी का दिन चल रहा है ना, तो ये अपने लिए भी तो बना रहे होंगे कि नहीं बना रहे हो? अपने पानी पी रहे हैं उसी मटका में, तो वो जो वस्तु बनाया उन्होंने, वो आर्थिक वस्तु नहीं कहलाएगी, वो उनके उपयोग के लिए बनाया ना। और उसी मटका को लेके जा गए कोची में, ये कंप्यूटर वाला काम छोड़ दिए, और जाके मस्त एकदम मस्त गर्मी है, जाके मस्त सड़क पे एकदम मस्त बड़ा सा एकदम स्टार्टअप लगा दिया मटका बेचने का, टोटी वाला मटका, ठीक है। 500 रुपया लेना तो लो, ठीक है, बिना टोटी का 100 रुपया। अब उस मटके का मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी, मूल्य सृजित हुआ कि नहीं हुआ? उसी को बोलेंगे आर्थिक वस्तु। ठीक है, आर्थिक वस्तु किसको बोलते हैं? जिसका कुछ ना कुछ मूल्य होता है, उसी को आर्थिक वस्तु बोलते हैं। क्लियर है? होता ना जी, घर में कई बिजनेस होते हैं, ठीक है, तो घर का जो आप खुद के लिए होता है ना, वो नहीं होगा, उसका बेचेंगे ना, पैसा मिलेगा ना, उसी को बोलेंगे आर्थिक वस्तु। ठीक है, बन जाएगा। अच्छा, आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं, ठीक है, क्या करना है? आर्थिक सेवा। तो सेवा क्या होती है? आर्थिक सेवा। तो वही से ऐसी सर्विसेज जिसका कुछ ना कुछ मूल्य हो, उसको क्या बोलेंगे? आर्थिक सेवाएं। जैसे देखो ना, बता रहे हैं आपको, जैसे देखो एग्जाम्पल हम ही ले ले रहे हैं। अभी हमारा शादी हो जाए, हमारा लड़का बच्चा होगा ना, ऐसा दुआ करोगे, है सर का लड़का बच्चा हो 2 4। अब लड़का बच्चा को भी पढ़ा रहे, नहीं पढ़ाएंगे यार? नहीं पढ़ा, चश्मा पढ़ाऊंगा ना, है कि नहीं? पढ़ा बेच करूंगा। तो अब उधर ही टीके हो, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी 18 प्लस हुआ है, अभी जस्ट पिछले साल। सुनो तो पहले मैं क्या बता रहा था, भुला गया। हाँ, तो लड़का बच्चा को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे ना जी। तो उस पैसा लूंगा क्या उससे? मैं पढ़ाया, पैसा दे, ऐसा लूंगा क्या? पैसा ले भी करूंगा तो अपने ही दूंगा। पापा पैसा मांग रहे थे गुरुजी, ठीक है, अपने को दूंगा, अपने लूंगा। ऐसे आर्थिक सेवाएं हुआ क्या? वो नहीं हुआ ना जी। मगर आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले आपने फीस पे किया कि नहीं किया ना, तो उसके बदले पैसे मिल रहे कि नहीं? ये सेवा दे रहा हूँ। इसके अलावा रेस्टोरेंट वगैरह जाते हो, वेटर रहता है, होता ना जी। तो सर्विसेज के बदले जब आपको पैसे मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं आर्थिक सेवाएं। क्या बोलते हैं? आर्थिक सेवाएं। और जिसके बदले कुछ ना मिले ना, उसको समाज सेवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? समाज सेवा। कुछ नहीं मिले, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? समाज सेवा। मगर जिसके बदले कुछ मिलते हैं, कुछ सेवाओं के बदले अगर आपको पैसे मिलते हैं, क्या बोलेंगे? उसको आर्थिक सेवा। जब भी आर्थिक जोड़ा जाए तो याद रखिएगा, उसके बदले कुछ प्रॉफिट होगा उसको, ठीक है, कुछ उसको धन मिलेगा। ठीक है, खाना बनाते हैं जी, महिला लोग बनाते हैं ना, और उसी खाने को बेचने लगे तो आर्थिक सेवा, सर्विस हो गई। ठीक है, सर्विस समझते हैं ना जी, सर्विस। अभी आता हूँ, रुको। सर्विस सेक्टर हमारा कौन सा होता है? ठीक है, तो वो सर्विस सेक्टर याद रखिए। खाना बना के दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, किसी को अपने घर में रख लोगे पैर दबाने के लिए, है ना, पैसा दोगे उसके बदले, वो क्या होगा? आर्थिक सेवा हो जाएगा। और ऐसे ही शादी कर लो, फ्री में दबाओ पैर, क्या हो जाएगा? आर्थिक सेवा नहीं होगा। ठीक है, शादी कर लोगे ना जी, पुरुष लोग को रख लो, ठीक है, फ्री फोकट पैर दबाना ऐसे करके, यार मैं जॉब करके आऊँगी ऐसे, ठीक है, तो वो आर्थिक सेवा नहीं होगा। और उसके लिए पैसा दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा आर्थिक वस्तुएं। क्लियर है? और आर्थिक सेवाएं, ये जब दोनों को लेकर हम बाजार जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बाजार, और एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी करना मतलब, क्रिया करना मतलब खरीदते और बेचते हैं। ये जब क्रियाएं होती है ना, उसी को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, किसको बोलेंगे तब? आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं के माध्यम से हम क्या करेंगे? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहने का मतलब है क्या होता है? एक होता है क्रय और एक होता है विक्रय। ठीक है, तो जब हम ये दोनों चीजें करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो जब हम आर्थिक वस्तुओं और आर्थिक सेवाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र कहते हैं। बन जाएगा? अभी आया समझ में? ठीक, अब तो ये जो मैंने अर्थशास्त्र आपको बताया, ठीक है, ये अर्थशास्त्र जो है ये सैद्धांतिक रूप है। क्या है? सिद्धांत है, सिद्धांत। इसमें हम नियमों कानूनों को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सुनो, जैसे नियम है, ठीक है, जैसे पैसे का नियम क्या है कि कहीं पर इंटरेस्ट वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर पैसे लगाने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर लगाना चाहिए, नियम। और एक होता है व्यवहार में समझ नहीं आता, ठीक है। जैसे देखो ना, कभी कभी हम गलती से सट्टा उट्टा लगा देते हैं। जैसे आओ IPL में टीम बनाओ, नहीं सुने हो? सब लोग करते हैं ना,
तो उसमें लिखा भी आता है ये जोखिम है, ऐसा वैसा 3 बार जल्दी जल्दी बोल के निकल जाता है ना। तो उसको पढ़ना तो स्लो करके थोड़ा, और नीचे में वो वार्निंग भी रहती है कि इसकी लत लग सकती है, ऐसा वैसा, तो हम लोग ध्यान नहीं देते। तो वो देखो वो सिद्धांत बता दिया, हम इसको इम्प्लीमेंट कर दिए तो वो व्यवहार हो गया। तो याद रखिएगा जब इन सिद्धांतों को हम व्यवहार में लाते हैं उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, तो हमको एक्चुअली में अर्थव्यवस्था पढ़नी है, ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था। तो अर्थ, इसके आगे बढ़िए, अर्थशास्त्र क्या हो गया? तो अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है। अर्थशास्त्र क्या होता है? एक सिद्धांत। सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? तो लिखित सिद्धांत। और क्या है ये एक आदर्श है, ठीक है, मानक है, जिसका अनुसरण किया जाता, अनुसरण किया जाता है। और यहीं पर मैं आपको बताऊं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो यह एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। क्या है आपका? यह एक व्यवहारवादी सिद्धांत है। इसमें प्रयोग किए जाते हैं और क्या है? सुनो एक बार ऐसे सुन लो ना, एक ही मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो सुनो तो, अर्थशास्त्र क्या होता है? इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या होता है कि लिखित सिद्धांत, लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ मतलब थ्योरी है। थ्योरी क्या है? ये थ्योरी है, ठीक है। और कैसा है? आदर्श है, मानक है, जिसका अनुसरण किया जाता है। देखो कई चीज़ें ना जैसे हम बोल दिए, ठीक है, बोलना अलग होता है और व्यवहार में अलग हो जाती हैं चीज़ें, होती है ना जी। जैसे हम बोल दिए कि देखो यार बहुत आसान है आप ना पढ़ना, ठीक है, एक दिन में ना आप चाहो तो एक सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो, बोल तो दिए, मगर वही पढ़ने बैठे हुए तो है कि नहीं। तो व्यवहार अलग चीज़ होता है और प्रैक्टिकल उसका अलग होता है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का मेन अंतर यही है कि अर्थशास्त्र क्या होती है? तो एक सिद्धांत है, एक लिखित सिद्धांत होता है जिसका अनुसरण किया जाता है, पालन किया जाता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था यह एक व्यवहारवादी क्या है आपका सिद्धांत, सॉरी व्यवहारवादी प्रयोग है, गलत लिख दिए थे, व्यवहारवादी प्रयोग है, प्रयोग, ठीक है। इसका प्रयोग की इसमें क्या किया जाता? प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या, इसी सिद्धांतों का क्या किया जाएगा जी? प्रयोग किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितना सही है कितना गलत। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, मैंने बोला ना कि थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग, बिल्कुल अलग होता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे अर्थव्यवस्था में। इसीलिए देखना कभी भी अर्थशास्त्र नहीं बोलते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। इंडियन इकोनॉमी क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलते जी, इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं कि नहीं बोलते है ना? बोलते हैं ना। तो इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था आपके सिलेबस में, ठीक है, ना कि अर्थशास्त्र। ओके, अर्थव्यवस्था का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार में प्रयोग करने पर जो रिजल्ट आता है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। और इसमें क्या होते हैं? सिद्धांत। ये सिद्धांत है, इसको ट्रायल करके देखते हैं ग्राउंड लेवल पर। सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो सिद्धांत को ही इसमें से हटा देंगे। और ये अगर सक्सेस हो गया तो इसमें ऐड करते जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें अरे प्रयोग के आधार पर ही इसको सिद्धांत को रखा जाता है। जानते हो ना सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत की डेफिनेशन पढ़े हो? सिद्धांत प्रयोगों के, प्रत्यक्षों के, प्रमाणों के आधार पर जो चीज़ तथ्यों के आधार पर प्रमाणित की जाती है उसी को तो सिद्धांत कहते हैं। क्या हो गया? गलत बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जाने वाला जो चीज़ होती है उसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं।
सिद्धांत याद करते हैं ना जी, याद करते हैं सिद्धांत, ये सिद्धांत वो सिद्धांत, जैसे न्यूटन का सिद्धांत। तो न्यूटन का सिद्धांत उसने प्रयोग किया है, सेव गिरा है उसके सर पर और उसके बाद उसने प्रयोग किया ना, तो प्रयोग एक प्रमाणित किया कि नहीं किया हम लोग? क्या नहीं यकीन हो रहा है? ठीक है, छत पर चढ़ जाओ, कूद के देखो, ऊपर नहीं जाओगे नीचे जाओगे, ठीक है। और उसके बाद नहीं पता कि उसके बाद अब ये बताने के लिए सही रहोगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है कि नहीं। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ, तब तो सिद्धांत बना ना। सिद्धांत की डेफिनेशन ही यही होती है कि प्रमाणों से ही सिद्ध किया जाता है। तो ये प्रमाणित है, हाँ ऐसा हो सकता है, चलो इसको ट्रायल करते हैं। और ट्रायल करेंगे ना, प्रयोग करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था बोलेंगे। आया समझ में? तो ये एक व्यवहारिक ज्ञान है, ठीक है। क्या है? एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, एक व्यवहारिक प्रयोग है, एक व्यवहारिक ज्ञान है। क्या है? एक व्यवहारिक ज्ञान। इसी क्या बोलेंगे? अर्थव्यवस्था। बताओ यहाँ तक समझ आ गया? तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा ही अंतर है और हम लोग को अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। किसके बारे में चर्चा करनी है? अर्थव्यवस्था। आगे बढ़े, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का डेफिनेशन मैंने बता दिया और अर्थव्यवस्था देखिए, तो अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर नहीं क्षेत्र, हाँ सेक्टर ही, क्षेत्र देखो। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, ठीक है। वही आ जाता है टॉपिक पे, अर्थव्यवस्था है ना जी। तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, मगर आजकल के अर्थशास्त्री लोग इसको 4 और 5 सेक्टर्स में भी बांटते हैं, ठीक है। ये नहीं सुना होगा आप लोगों, ठीक है। मगर डेटा 3 ही सेक्टर का आता है, इसलिए हम लोग कितने सेक्टर को पढ़ते हैं? 3 ही सेक्टर पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर पढ़ते हैं ना। मगर आजकल के अर्थशास्त्री बता तो रहे हैं कितने सेक्टर मानने लगे हैं? 5। आपको मारना 5 नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। देखो तो आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बाद क्या रहेगा? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र या सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कितने क्षेत्र होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्टर होता है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। ठीक है। अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र होते हैं? तो 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। चौथा पांचवा भी बताऊंगा, पहले 3 देखो। अब सुनिए तो इसको कैसे याद करोगे, इसको समझना भी है, याद भी करना है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। देखो प्राकृतिक, ये देखो अच्छे से समझना ना, जहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसी को हम लोग प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये याद रखने का, किसकी बात कर रहा हूँ? प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक क्या संसाधन, ठीक है। जहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करेंगे, उसी को हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। समझो तो सही जी, प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन? एक लाइन बताए ना, पूरा लिस्ट आ जाएगा आप, ठीक है। जैसे देखो प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होंगे, आप सोच के देखो आजू बाजू। एग्रीकल्चर होगा, मतलब कृषि होगा कि नहीं होगा? प्राकृतिक है ना। धान क्या है? धान उगाना क्या है? धान हम अपने घर से तो नहीं लाते, प्रकृति की देन है। तो धान हो गया, गेहूँ, प्रकृति नहीं है। मुर्गी कहाँ से आई है? जान है ना, है कि नहीं जान? तो मुर्गी पालन, ओके, है कि नहीं? मुर्गी पालन, खेती है ना। इसको प्राथमिक सेक्टर को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको और क्या नाम से जानेंगे? तो किस नाम से जानते हैं? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। और क्या नाम से जानेंगे जी? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनिए तो, आप लोग बताते चलना किसमें क्या क्या आएगा। प्राकृतिक संसाधन क्या है? कृषि है ना, धान उगाना, चावल उगाना, ये सब है ना। उसके बाद मुर्गी पालन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसके अलावा देखो मधुमक्खी पालन होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके अलावा मछली होगा कि नहीं होगा?
मैंने बोला ना सब प्राकृतिक वाला, सारा प्राकृतिक किसमें जाएगा, एक लाइन बस कंसेप्ट का याद रखें, प्राकृतिक संसाधन, वो सब क्या जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। अब बताना कोयला आएगा, आप लोग उसको कोयला को वो करते हो कि नेचर का है, नेचर का है ना, तो क्या हो जाएगा, उसको कैसे निकालते हैं, खनन नहीं आएगा जी, खनन है ना, निकालते हैं ना जी खनन। और क्या जाएगा उसके अलावा, उत्खनन, उत्खनन, ठीक है आएगा। उसके अलावा देखो जिस मैंने नहीं बताया, मान लो कुछ ऐसा चीज छूट गया है, ठीक है ओके, मान लो जैसे अंडा उद्योग आ गया, अंडा पालन मतलब अंडा वो हो गया, तो ये किसमें जाएगा, चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। कुछ भी ऐसा चीज, ठीक है, जिसमें क्या हो जाए आपका प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से वो काम किया जाए, उसका क्या हो जाएगा, प्राथमिक सेक्टर कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। क्लियर है, ये कंसेप्ट को याद रखना, रहने के लिए बहुत सारी चीजें, ठीक है ओके। कौन कौन सा होगा, कृषि हो गया, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि संबंधित क्षेत्र बोलते हैं, सब इसी में आ जाएगा। उसके अलावा देखो और सुनो तो, फॉरेस्ट्री सुने हो क्या, फॉरेस्ट्री, हाँ वानिकी, वानिकी है ना, क्या होता है वानिकी, वानिकी देखो फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक चीज होता है, फॉरेस्ट एक अलग चीज होता है, ठीक है। फॉरेस्ट कहने का मतलब है जिसमें जंगल है और कुछ नहीं है, उससे हमको कुछ फायदा है क्या, आप शायद अर्थशास्त्र को समझे नहीं, मैंने जो बताया, आप अगर नहीं समझ पाते एक लाइन समझिएगा, ठीक है, वो जो डेफिनेशन, उसके अलावा हमको पैसा उससे अर्न होना चाहिए, मतलब पैसा मतलब धन आना चाहिए, धन का शास्त्र है ना। मैं यहाँ पर बताया, जैसे मैंने प्राकृतिक संसाधन बताया, ठीक है, यहाँ पर देखो मुझे मैंने मुर्गी बताया, तो मुर्गी तो प्राकृतिक है, मगर हमारा क्या प्रॉफिट है, तो मुर्गी के साथ पालन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्या लगाना पड़ेगा, पालन, तब तो बेचोगे जी, 200 रुपया 300 रुपया किलो मुर्गी, है ना, समझ पा रहे हो। वैसे देखो मधुमक्खी, मधुमक्खी के साथ क्या आएगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे, पालन, पालन, इसी यही तो अर्थशास्त्र है क्या, है ना, अर्थशास्त्र में पैसा आना चाहिए ना। तो कृषि देखो, कृषि को बेचोगे, देखो कृषि एग्रीकल्चर है ना, कृषि को बेचना, जैसे आपका एमएसपी वगैरह होता है ना, पढ़ेंगे उसको, एमएसपी वो तब जाके क्या कहलाएगा, जब देखो कृषि विपणन बोलते हैं उसको, तो वो सब क्या आएगा, प्राथमिक सेक्टर आएगा। जैसे मैंने अभी देखो अभी वानिकी बोला, इसलिए समझा रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर एक फॉरेस्ट होता है एक वानिकी होता है, ये दोनों में अंतर क्या है, पूछो, इससे अच्छा मैं ही पूछ ले रहा हूँ, मैं ही बता दे रहा हूँ, है कि नहीं, नहीं आपको नहीं लगता है कैसे, मतलब डाउट हो सकता है ना, पता नहीं सोचते भी हो कि नहीं यार, ठीक सोच रहे तो देखो, एक होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल कोई काम का नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन देता है, वो अपनी जगह है, ठीक है, जानवर रहते हैं अपनी जगह, मगर फॉरेस्ट से हमको कोई लाभ नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक की दृष्टि से हमारे पास वानिकी से लाभ है, किसे लाभ है, वानिकी से। वानिकी क्या होता है, फॉरेस्ट्री क्या होता है, एसीएफ के एग्जाम में भी था सिलेबस में, है ना, दिए होगे, जान रहोगे। फॉरेस्ट्री क्या होता है, जंगलों का, देखो सुनना ध्यान से डेफिनेशन, फॉरेस्ट का जंगलों का ऐसा प्रयोग ताकि वो बचे भी रहें और आर्थिक रूप से उनका प्रयोग भी हो सके, फॉरेस्ट्री कहलाता है, ठीक है, वानिकी कहलाता है। वानिकी क्या कहलाता है, जंगलों का ऐसा दोहन, सॉरी दोहन बोलना चाहिए था, जंगलों का ऐसा दोहन मतलब ऐसा कटाई जिसे वो बचे भी रहे, ग्रोथ भी करते रहे, और साथ साथ क्या हो जाए, हमारा उपयोग भी हो सके, हमको जरूरत है भाई। देखो जैसे ये टेबल देख रहे हैं आप, ये किससे बना है, लकड़ी नहीं है ना, तो आखिर टिम्बर वुड लकड़ी से ही बना है, जरूरत है कि नहीं है, ठीक है ना, तो हमको हमारा उपयोग चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए, और साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट भी बचा रहे, ठीक है, और यही जब हम बैलेंस करके करते हैं इसी को फॉरेस्ट्री बोलते हैं। पैसे आ रहे हैं, फॉरेस्ट बचे हैं, तो याद रखेगा वानिकी किस में आएगा, प्राकृतिक नहीं हुआ जी, घर से थोड़े ला के आ रहे हैं इसको, टिम्बर है ना, तो क्या होगा, वानिकी भी क्या हो जाएगा, किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, बनेगा, तो वानिकी याद रखेगा वानिकी, ठीक है। फॉरेस्ट्री क्या होता है, जंगलों का ऐसा दोहन जिससे उसकी गुणवत्ता, जिसका उसका वो बचे भी रहे और साथ साथ हमारी मानवीय संसाधनों की पूर्ति भी हो सके, उसी को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट्री बोलते हैं, बन जाएगा जी, है ना। वैसे ही करती है गवर्नमेंट, क्या करती है पता है, जैसे देखो ना जंगल वंगल होता है ना, फॉरेस्ट गार्ड, ये फॉरेस्ट में जाएंगे, अभी देखो फॉरेस्ट गार्ड का भी निकला था, तो उसमें क्या करती है, जंगल काटती तो है, काटती है ना, सरकार काटती है जंगल, लकड़ी बेचती, कमाती है और उगाती भी है, ऐसे नहीं। तो देखो ऐसे हमारे लघु वन उपज सुने हो कि नहीं, लघु वन उपज, भारत में सबसे ज्यादा लघु वन उपज संग्रहण करने वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़, तो कर तो रही है क्या, वनों को बचा भी है और उसे बेच के कमा भी रही है, उसी को तो फॉरेस्ट्री बोलते हैं, समझ, किस में आएगा वो। अब सुना, अब क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा क्या है ना, थ्योरी ज्यादा हो गया। एक क्वेश्चन सुनो, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है, जान जाओगे वैसे बता डाला, ठीक,
बिजली, आपका उद्योग, शिक्षा, वन, वानिकी। कौन सा आता है पूछना चाहिए था एक्चुअली, है ना? ठीक है, चलो कौन सा आता है बता दो। अच्छा वन, ठीक है, मैं वन, ये वन आता है कि नहीं? वन है, फॉरेस्ट्री है, ठीक है, वन है, वानिकी है, आपका उद्योग है, और आपका एक आपका सेवा, कोई का शिक्षा ले लो। कौन सा नहीं आएगा या कौन सा आएगा? फॉरेस्ट्री, मतलब फॉरेस्ट क्यों नहीं आएगा? वन क्यों नहीं आएंगे? हाँ, फॉरेस्ट नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे फॉरेस्ट? हाँ, क्वेश्चन मैं एकदम लिख देता हूँ। बताओ तो कौन सा आ जाएगा? हाँ, कौन सा है? वानिकी में प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन सा है? वन है क्या? वन नहीं हो सकता, वानिकी होता है, ठीक है। और कौन सा होगा? मुर्गी होगा क्या? पालन लगना चाहिए, है ना? पालन लगना, मुर्गी नहीं, मुर्गी पालन, ठीक है। उसका निर्माण तो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, और वानिकी आएगा। कौन सा आ जाएगा? वानिकी बन जाएगा। ये प्राथमिक क्षेत्र। अगर आपको डाउट पे फंसोगे ना तो याद रखना, देखना कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन से हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। सिंपल सा देखना, सिंपल सा एक चीज, बिना कुछ किए ना, याद रखिएगा, बिना कुछ किए। फिर समझ, जैसे कुछ करोगे ना तो उसमें मूल्य ऐड हो जाता है, वो निर्माण में चला जाएगा। फिर बात को समझो ना, जैसे देखो समझो, प्राकृतिक संसाधन कहे ना, प्राकृतिक संसाधन से जब आप अर्निंग करते हो, ठीक है, अर्निंग करते हो, वो किस में जाएगा? प्राथमिक सेक्टर। जैसे देखो, कृषि गए, धान उगाए, धान बेच दिए, ओके। और जैसे ही आप उसको चावल बनाए, ठीक है, पैकेट में ला गए, पैकेट है ना, देवभोग, ये भोग, वो भोग नहीं करते, और उसको निर्माण किए, वो सेकेंडरी आ जाता है, ठीक। किस में आ जाएगा? तो जैसे इसमें मूल्य ऐड किए ना, मूल्य ऐड, तो निर्माण और विनिर्माण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? निर्माण और विनिर्माण। और सेकेंडरी, आप जैसा प्राकृतिक संसाधन पा रहे हो वैसा ही बेच दो या वैसे ही कमा लो। अंडा निकला, अंडा बेच दो, ऑमलेट मत बनाना, ठीक है। ऑमलेट बनाता पैसा बढ़ जाएगा, है कि नहीं? नहीं बढ़ेगा यार? नहीं खाए हो अंडा? एक रोल खाए हो नहीं खाए हो? कौन नहीं खाए? चश्मा नहीं खाते? क्या खाते हो? मोमो खाते हो? पनीर खाते हो? पनीर, है ना? डेयरी उद्योग किस में आएगा जी? बताओ तो, डेयरी उद्योग में आएगा? हाँ डेयरी उद्योग बोलते ही है वैसे, तो किस में आएगा? वो पशुपालन में आता है, प्राथमिक सेक्टर में आता है, ठीक है। और उसको पनीर बना दिया होगा तो वो उधर उद्योग में चला जाएगा। प्राकृतिक चीजें है ना जी, जो प्रकृति से मिलती है, सिंपल चीजें, वही तो बोल रहा हूँ। देखो ना, प्राकृतिक से मिलने वाली चीजें जिसका हम लोग बिना कुछ चेंज किए हम लोग सीधा सीधा बेच देते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर समझिए ना, धान लिए बेच दिए, गेहूं लिए बेच दिए, उसके बाद मुर्गी लिए बेच दिए, ओके, समझ गए ना। उसके बाद मधुमक्खी लिए बेच दिए, मधुमक्खी पालन बोल रहा हूँ, ठीक है, शहद वगैरह, ठीक है। मछली पालन, मछली लिए बेच दिए, ठीक है। बात को समझना, जैसा का वैसे, ठीक है। खनन उत्खनन मतलब कोयला लिए बेच दिए, ओके। मछली जैसे देखो, मछली का तेल जानते हो? तेल आंखों के लिए बहुत, जिसको चश्मा लगाए ना, वो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है मछली का तेल। तो वो मेडिकल दुकान में जाओगे आप ना, तो मछली का तेल बोलोगे तो एक तो गोल्डन कलर की आती है, एक तो टैबलेट, ठीक है, गोल्डन दिखता है। तो वो क्या हो गया? वो मछली का तेल से ही बना है, मगर वो इसमें प्राथमिक सेक्टर में नहीं जाएगा, उसमें मूल्य ऐड हुआ है ना, उसकी पैकेजिंग हुई है, निर्माण हुआ है। तो बात समझना, एक लाइन में आप समझ जाना कि प्राकृतिक संसाधनों का जैसा का वैसा क्या करना है? बेचना है, ठीक है। मान लो मैंने जैसे अभी बताया, जैसे डेयरी उद्योग मैंने बताया, तो मैंने बोला डेयरी में क्या करते हैं? दूध होता है ना, दूध,
तो उसका कुछ आप चेंज करते हो क्या? जैसे आता है वैसे बेच देते, प्राकृतिक है कि नहीं है? किस में जाएगा? प्राथमिक जाएगा, ठीक है। मगर उसी में मान लो अगर कुछ चेंज किया, ठीक है, उसी का मिठाई बना दिया, तो क्या होगा? आपने किया ना, वो किया कि नहीं किया, वो सेकेंडरी में चला जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा बारीक लाइन होती है प्राथमिक और सेकेंडरी में, उसको समझना है, ठीक है। प्राथमिक समझ जाओगे तो सेकेंडरी टर्सरी बन जाएगा। प्राथमिक क्लियर है, ठीक है। कुछ ऐसा सोच पा रहे हो जो लगे कि सर ये किस में होगा, सोच पा रहे हो तो बताना, नहीं समझ आ रहा तो कल सोच के बताना, ठीक है। बस ये लाइन आपके प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना है, वह उपयोग करेंगे इसमें, सीधा सीधा प्राकृतिक संसाधन क्या करेंगे, बनेगा, कच्चे माल के रूप में करते हैं। बोला क्लियर? आगे बढ़े द्वितीयक में। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? तो इसका तो पहला नियम यही है, इसमें आश्रित होगा प्राथमिक क्षेत्र को किसमें यूज करता है? कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। किसको प्रयोग करेगा? प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेगा, उसी क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। जैसे सुनो, इसमें क्या आएगा? सबसे पहले निर्माण आएगा, क्या आ जाएगा? और क्या आ जाएगा? विनिर्माण, ठीक है। निर्माण और विनिर्माण, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब सुनो तो, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, देखो इसमें क्या होगा, इसको हम लोग कच्चे माल के रूप में यूज करेंगे। मैंने बताया एग्रीकल्चर से या धान से आप क्या ले सकते हो? चावल बना सकते हो, चावल को पैकेट में कर सकते हो और पैकेट को बेच सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप ये क्या हो जाएगा, ये किसमें आ जाएगा? द्वितीयक में। इसीलिए तो निर्माण और विनिर्माण बोल रहे हैं ना, ठीक है। सुना ना, निर्माण जैसे बोल रहे हैं, निर्माण आप बोलोगे सर विनिर्माण समझ गया, मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया, पैकेट वगैरह। निर्माण मतलब क्या हुआ? चावल लिया, धान से चावल बनाया, कुरकुरे बना दिया, चिप्स बना दिया, आलू लिया, उसका चिप्स बना दिया, निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, तो वो भी किस में आ जाएगा जी? द्वितीयक। मगर आश्रित किस में? कच्चे माल के रूप में आश्रित किस पे रहेंगे? ये प्राथमिक से, याद रखिएगा इसे, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना? मैंने बोला जैसे निर्माण और विनिर्माण में अंतर है ना भाई। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मतलब क्या हो गया? बस पैकेट कर देना। और निर्माण मतलब बनाना, तो बनाएंगे तो खुद से तो नहीं, ठीक है। क्या करेंगे? इसी को मोल्ड करेंगे, है ना। तो कैसे बना? चावल का कुरकुरे, आलू का चिप्स बना कि नहीं बना? तो वो निर्माण हुआ ना, वो किस में आ जाएगा? आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद मुर्गी है, ठीक है, उसका चिकन कोरमा, चिकन हैदराबादी, चिकन कढ़ाई, ठीक है, पूरा लिस्टें बता रहे हैं। आ गया कि नहीं? किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में आ जाएगा, ओके। उसके बाद मधुमक्खी, ठीक है। उसके अलावा शहद को भी और कोई वैरायटी में दे दोगे। उसके अलावा आपका मछली पालन, ठीक है, बता दिया अभी, उसको ऑयल बना सकते हैं। खनन उत्खनन, देखो आप सुनो तो, कच्चे माल के रूप में यूज करें बोले तो खनन से क्या निकलेगा? आपका कोयला निकलेगा। कोयले को जलाएंगे, जलाएंगे और क्या बना सकते हैं? बिजली। याद रखिए क्या आ गया? बिजली। क्या जाएगा जी? बिजली। द्वितीय सेक्टर को औद्योगिक उद्योग भी बोलते हैं ना, ठीक है। बिजली, बिजली, ठीक है। और सुनिए, पानी, पानी आपूर्ति ना, यहीं पर फंस नहीं जाना, ठीक है। पानी आपूर्ति, क्या आपूर्ति? पानी आपूर्ति, वाटर सप्लाई, ओके। ये भी किस में आ जाएगा? आपका सेकेंडरी सेक्टर में। बिजली आएगा, ठीक है, पानी आपूर्ति आ जाएगा, ठीक है। और गैस क्या आ जाएगा? पूछोगे नहीं? डाउट नहीं आ रहा है क्या? हाँ हाँ, वर्षा का जल है, प्राकृतिक है, मुंह बाओ पी लो, ठीक है। और वही पाइप से पहुंचाएंगे तो पैसा, पैसा लगा कि नहीं लगा? और सांस आ गया ना, और पाइप लगा कि नहीं लगा? क्या हो जाएगा? सेकंड, ठीक है ना। बारिश होने वाली है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, यहाँ पर होता भी नहीं है, कैसा शहर है एकदम, ठीक है। हमारे इधर झमाझम हो रहा है। तो पानी प्राकृतिक, पानी अगर बोल, देखो ये फंसना ना, पानी आपूर्ति, ठीक है, वाटर सप्लाई, ये सब समझ पकड़ लेना ना। देखो कई बार दिया रहता है पानी आपूर्ति की बात हो रही है, ठीक है। वाटर सप्लाई, और वाटर होता ना जी, मिनरल वाटर, कितना? 20 रुपया। ट्रेन में जाना 15 लिखा रहता, 20 देना दो नहीं जाओ, ठीक होता ना। फिर कंप्लेन करना पड़ता है जबरन का उन लोग के लिए, ठीक है। पेंट्री कार्ड वाले नहीं ट्रैवल किया होगा ट्रेन में, ट्रेन, ठीक है, ट्रेन में जाते हैं ना, तो रेल 15 रुपया का, ठीक है। तो खरीदते हैं ना बॉटल, 15 रुपये का आया कि नहीं आया वो, ठीक है। तो उसको क्या किए? पानी को क्या किए? पैकेज बनाए, विनिर्माण किए कि नहीं किए? विनिर्माण किए, ठीक है। और उसके बाद फिर सप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्या लगा? वो सेकेंडरी में आ जाएगा। तो पानी आपूर्ति याद रखिएगा, पूछा हुआ है।
दूसरा क्या हो जाता है आपका, कौन सा जगह, आपका बिजली, बिजली कोयले से बनी, ठीक है। एक मेन चीज छूट जा रहा है, उद्योग, रेड कलर से लिख देता हूँ, उद्योग पहले लिखना था, ठीक है। कहाँ, गैस, और क्या हो जाएगा, उद्योग, उद्योग क्या हो जाएगा, उद्योग, उद्योग, जितने भी उद्योग है ना, इसीलिए इसको औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उद्योग, उद्योग है ना, उद्योग, सारे उद्योग किस पे डिपेंड होते हैं, प्राथमिक, इसीलिए लिखा है प्राथमिक क्षेत्र को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। उद्योग, कोई भी उद्योग देखो ना, कपड़ा उद्योग, चलो एग्जाम्पल देखा, पूछा हुआ है क्वेश्चन, कॉटन, ठीक है, कपास, ठीक है, कपास क्या आ जाएगा, ये कपास, कपास उत्पादन प्राथमिक, और से कपड़ा, कपड़ा उद्योग, उद्योग लग गया ना, जैसे ही उद्योग लगा क्या आ जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। जैसे गैस, गैस, गैस है ना, गैस सेकेंडरी है, गैस किस में है जी, सेकेंडरी। मगर आपको बोलोगे सर गैस तो प्राथमिक में आना चाहिए क्योंकि नेचुरल है, तो गैस सप्लाई तो करके नहीं रहे है ना, तो गैस आपूर्ति भी आएगा ना, गैस आपूर्ति, गैस सप्लाई कर रहे हैं ना जी, तो गैस आप ऐसे नहीं ले सकते, तो गैस सप्लाई है ना, ये सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, बन जाएगा। और लास्ट आपका टर्सरी, अब ये याद रखिएगा, ये इस पर डिपेंड रहता है, द्वितीय क्षेत्र पर आश्रित, ठीक है। ये किस पे आश्रित रहेगा, तृतीय क्षेत्र पर आश्रित रहेगा। जैसे कि, जैसे सेवा में क्या हो जाएगा, देखो शिक्षा एक सेवा है, स्वास्थ्य सेवा है, ठीक है, रक्षा, प्रतिरक्षा, बैंकिंग। मैं जब बैंकिंग बोल रहा हूँ ना, तो बैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सब नहीं बताया, सिर्फ बैंकिंग लिख देते हैं, ठीक है। जैसे पूंजी बाजार, वो सब तो बैंकिंग, उसके अलावा वाणिज्य, वाणिज्य, ठीक है। और तो आजकल तो बहुत सारी सेवाएं आ गई हैं जी, एक से एक सेवाएं, ठीक है। जोमेटो क्या है, जोमेटो क्या है जी, सेवा है, ठीक है, सेवा है। कैसे है सेवा, सेकेंडरी पे डिपेंड नहीं है, सबसे पहले खाना आया, खाना बना, बना मतलब रसोई में बनेगा किचन में, सेकेंडरी हो गया, और खाना उसके बाद सप्लाई हुआ, तो जो देखो वो थर्ड वाले जो है ना, वो बनाते कुछ नहीं है, सेकेंडरी चीज़ों को आपको उपलब्ध करवाते हैं या फिर उस पर डिपेंड रहते हैं। जैसे देखो शिक्षा है, शिक्षा, तो शिक्षा क्या है, एक सेवा है, क्या है, सेवा, सर्विस में आता है ना, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। जहां जहां देखो सेवा में क्या होगा, देखो स्वास्थ्य हो गया, सेवा है, ओके। उसके अलावा रक्षा, प्रतिरक्षा, जिससे सिक्योरिटी गार्ड लगते हैं ना, ये भी क्या है आपका, वो है आपका। बैंकिंग क्या है, बैंकिंग, बैंकिंग ये भी सेवा है, ठीक है, बैंकिंग क्या है, सेवा। उसके अलावा वाणिज्य, रेस्टोरेंट, ये सब सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो तीन क्षेत्र होते हैं, एक आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि सर ये वाला सेक्टर किस में जाएगा, तो पूछ लो, हाँ? छत्तीसगढ़ का, तो उसमें लट्ठे बनाना भी आ जाता है नहीं, रुको 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 रुको, बस मत पूछो, ठीक है, उसको अभी आगे बताऊंगा, उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो पूछना, ठीक है ना। सुनो तो पहले इसमें सुनो, इस प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, तीनों क्षेत्र हो गए, ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों में से अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि अगर कुछ मान लो जानना है कि सर ये वाला किस में आएगा, तो पूछ लो उसके बाद अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी मैं डेटा मैंने बोला ये अभी वो कॉन्सेप्ट हो गया जिससे स्टार्ट किए, और वो डेटा नहीं आएगा, वो डेटा बचा हुआ है, पहले अभी क्लियर कीजिए, यहाँ तक का सीन क्लियर है, ठीक है। वो चश्मा किस में आ जाएगा, सोचिए, देखो, हाँ है ना, टर्सरी में आ जाएगा, ठीक है। कुर्ता किस में आ जाएगा, कुर्ता, दुकान, दुकान, दुकान बेचते हैं ना, किस में आ जाएगा, अरे दुकान किस में आएगा, दुकान, आपके दिमाग में कैसे नहीं आ रहा है, वो सब पूछने चाहिए ना, सर दुकान किस में आएगा, दुकान, वो किराना दुकान, ठीक है, किस में आएगा, सेवा में, किस में आएगा, वैसे मुंह ऐसे बना रहे हो, नहीं जा, सेवा में आएगा, सेवा में। वो बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है ना, वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर है, उधर से ला रहा है, दल्ला है, दलाल, दलाल उधर से ला रहा है, आपको दे रहा है, कमीशन खा रहा है, ठीक है। नमकीन बना रहा है क्या, बिस्कुट बना रहा है, बिस्कुट बनाने वालों को क्या बोले, उद्योग बोलते हैं ना जी, सेकेंडरी बनाने वाले, ठीक है, ये बनाने वाले हैं, और ये बस प्रोवाइड करवाएंगे वो आपको, दलाल लोग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टर्सरी बन जाएगा। अब सुनिए एक चीज़, परिवहन भी, ये देखो, ठीक, वैसे पूछो ना जी, ये सेवा में आएगा, परिवहन, ट्रांसपोर्ट किस में आएगा, इसमें आता है, लिख लो ना,
परिवहन। और बोलो, इसीलिए तो बोल रहे हैं जी, क्या होता है, ध्यान से कई चीजें उतर जी। आप लोग सोच पा रहे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जिसको सोच पाओ तो बताओ, है ना। परिवहन किस में आएगा, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। देखो इसमें देखो, ना तो प्राकृतिक संसाधन का कुछ रोल है, ना कुछ बना रहे हैं। अगर इसी में बोल दे कि बस जो है बनते हैं ना, तो बस बन रहा है, बस तो पर्टिकुलर किस में आ जाएगा, वो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग बनता है, सेकेंड पे। परिवहन किस में आ जाएगा, दूसरे। और बोलो, परिवहन मतलब एरोप्लेन, जहाज, बस, रेल, सब। और कुछ, कुर्सी बता दो मेरे को, कुर्सी किस में आएगा, ठीक है। कुर्सी किस में आएगा, निर्माण है, वो निर्माण है, किस में आ जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। तो ये पढ़िएगा, और ठीक है पढ़िएगा, और ना और आपको लगेगा ना तो बस पूछ लेना, ठीक है। कल और भी समय। अब सुनो तो, एक नाम 3 सेक्टर होते हैं, गवर्नमेंट 3 सेक्टर का डेटा निकालती है, मगर मैंने बोला ना, अब आगे जो अर्थशास्त्री लोग हैं ना, ये 4 और 5 तक जाते हैं, चौथा और 5वां भी सुन ले रहो, ठीक है। पूछेगा तो नहीं, मतलब पूछ लिया तो कभी, ठीक है। तो देखो, चौथा सेक्टर में बताया हम लोग किसको रखते हैं, चौथा 5वां में वो जो अनुसंधान है ना, अनुसंधान, रिसर्च, वैज्ञानिक खोज, ठीक है, सूचना ये ना सेवा में नहीं आता है, सूचना समझ रहे ना, इंफॉर्मेशन। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है ना, तो 4th सेक्टर चल रहा है ये। और एक और आपको बता दूं, आपका ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो आपका तार्किक क्षमता में जो डेवलपमेंट है, ये भी 3rd में नहीं आता है, 4th में जा रहा है, और एडवांस लेवल पर। तो मैं ऐसे बता तो दे रहा हूँ, ठीक है, बट आप ऐसे वो मत करके रखना कि सर इसका डेटा देखो। जैसे कौन सा मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट सूचना जी एक, उसके अलावा वैज्ञानिक खोज और अनुसंधान, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, आपका सर्विस में ही जाता, सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब चीज़ें ना 4th और 5th सेक्टर में जा रही है। नहीं, 4th अलग है, 5th अलग, ठीक है। मैं एक साथ बता दिया हूँ। 4th में जैसे आपका देखो सूचना आ जाएगा, 5th में आ जाता है ये, ठीक है। 4th में ये आ जाएगा, ये 5th में जाएगा, मगर फिर भी मैंने एक साथ बता दिया, क्योंकि उससे भी एडवांस लेवल है ये, ठीक है। ये सर्विस नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारा इसरो है, तो इसरो रॉकेट लॉन्च कर रहा है, तो वो सर्विस नहीं दे रहा है, मतलब केवल और केवल सर्विस है। सर्विस एक बार मान सकते हो, हालांकि अगर इसको सबको मिला दोगे ना, ठीक है, मान लो ऑप्शन नहीं रहा तो याद रखेगा, ये अगर ऑप्शन नहीं रहा किस में आएगा, ये तृतीयक में ही आएगा ना, ठीक है ना। इसको स्पष्ट रखना। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा अभी बोले थे ना सर, वो मत करना, पढ़ाना ऐसे करके, वही चीज़ चल रहा है, ठीक है। ये जो है कि 4th सेक्टर जो है, 4th सेक्टर और 5th सेक्टर मानने लगे हैं लोग अब, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ना क्या होती है, सिर्फ सर्विस नहीं हो सकती, ये तीनों को प्रभावित करती है। इन्फॉर्मेशन से हम ना अपना 1st, 2nd, 3rd तीनों ठीक कर सकते हैं, है ना। तो इन्फॉर्मेशन हो गया, 4th में जा रहा है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि जो सूचना है ना, ये 4था सेक्टर है, ये सेवा थोड़े है ये, ठीक है। उसके अलावा देखो वैज्ञानिक खोज हो गया, इसरो बताया ना, इसरो जो है वो क्या नासा क्या कर रही है, सिर्फ सेवा थोड़े दे रही है, वो जन कल्याणकारी काम भी कर रही है, इनोवेशन भी कर रही है, रिसर्च भी कर रही है, इसलिए नया सेक्टर उन्होंने बनाया है 4th और 5th, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल पे चला जाएगा, आगे बढ़े, ठीक है। अब सुनो तो, ये तो हो गया थ्योरी, अब थोड़ा सा आते हैं डेटा पे, ठीक है। देखो भारत, ठीक है, और मैं चलो छत्तीसगढ़ भी बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा, छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या चीज़, सर्विस सेक्टर, हाँ, सर्विस सेक्टर, ठीक है। म्यूजियम वगैरह सर्विस सेक्टर, हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं उसके लिए, ठीक है, ओके ना। सर्विस वो तो और एकदम स्पष्ट रूप से सर्विस है। कई बार बोलते भी पाए गए होंगे कि हमारे सर्विस सेक्टर को नुकसान हुआ, सर्विस सेक्टर मुख्य रूप से पर्यटन आ जाएगा। ये जो होटल होता है ना, होटल इसका जैसे आ रहा है ना, लिखते चलना उसको, होटल है ना, रेस्टोरेंट तो लिख ही दिए थे वैसे, होटल हो गया, पर्यटन हो गया, ठीक है, म्यूजियम हो गया, सब सर्विस में जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। देखो अब सुनो तो, हमारे छत्तीसगढ़ और भारत में कितना कंट्रीब्यूशन है,
ठीक है, ध्यान सुनना, शायद मेरे ख्याल से आपका डाउट वहीं पर था। हमारे भारत में प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर कितना कंट्रीब्यूशन है? तो जब हम आज़ाद हुए ना, तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ हमारे पूरे हमारे जीडीपी में, अभी पढ़ेंगे जीडीपी, अभी समझ लो हमारे पास पैसा जितना भी था उसमें से सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो प्राथमिक क्षेत्र का था, यानी एग्रीकल्चर का था। और अभी मैं आपको इसके बाद ना वर्ग क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ, जिसमें बताऊंगा कि आपका कौन सी इकोनॉमी कैसी गरीब रहती, कैसे ज़्यादा रहती है। तो उसमें समझ में आएगा कि जो प्राथमिक सेक्टर की अगर कोई इकोनॉमी है, उसे बनी है, तो वो गरीब होगा, वो देश कैसा होगा? गरीब होगा। ठीक है, तो एक बार डेटा देख लीजिए। अभी वर्तमान में हम भारत में हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कितना कंट्रीब्यूशन है। पैसा जो है ना, मान लो 100 रुपया, उसमें से कितना रुपया आ रहा है? तो डेटा है तो थोड़ा सा देख लो, फ्लैक्चुएट रहता है। 21, 24, 53, 21, 24, 53 प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, हमारे यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में से योगदान कितना है? हमारे पूरे पैसे ना 100 रुपये, 100 रुपये से 21 रुपये कहाँ से आ रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर से कितना आ रहा है? 24। और टर्सरी सेक्टर से कितना आ रहा है? 53। एग्जैक्ट अगर बोले 828.8.2.8 एग्जैक्ट डेटा है, याद करना पड़ता है। देखो 21, अरे 2022-23 का डेटा बता रहा हूँ ना, एकदम लेटेस्ट। ठीक है, आगे पीछे बहुत मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे सुनो ना, भारत सरकार का ना इकोनॉमिक सर्वे आता है, सुनो, छत्तीसगढ़ सरकार का जैसे आता है ना, वैसे भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके। तो अगर लगे तो उसमें पढ़ लेना आप। ठीक है, वो डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगले साल चेंज हो जाएगा फिर से। तो याद रखिएगा 21%, 24% और 53%, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है ना। प्राइमरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कितना है? 21 पैसा। 100 रुपये में से 21 रुपये कहाँ से आ रहा है? मुर्गा बेच के, ठीक है, अंडा बेच के, दूध बेच के, खेती करके। अच्छा, उद्योग से कितना आ रहा है? 24। और सर्विस से कितना आ रहा है? ठीक। और नेक्स्ट देखो छत्तीसगढ़ का, देखो 16-50-32। ठीक है, अभी लेटेस्ट है 7-6-7। ठीक है, 7-6-6। ठीक है, ये 16-50-32, 16-50-32। 16% प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर उद्योग 50%, और आपका टर्शरी सेक्टर मतलब कितना? 32%। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 100 रुपये है ना छत्तीसगढ़ के पास, तो 16 रुपये कहाँ से आ रहा है? खेती करके। और 50 रुपये कहाँ से आ रहा है? उद्योग से। और 32 रुपये कहाँ से आ रहा है? अब सुनो तो एक क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ तीनों सेक्टर में से किसका सबसे ज़्यादा योगदान है? सर यही क्वेश्चन था क्या कि और कुछ था? पूछ लो, अब पूछ लो। हाँ, लट्ठे बनाना बताया तो था उसमें ना। हाँ, उसमें ना अलग से हमारे प्राथमिक क्षेत्र में 1-2-4 और ऐड है, कृषि पशुपालन संबंधी क्षेत्र, साथ साथ उसमें लट्ठे बनाना। ठीक है, जुड़ता है तो लट्ठे बनाना। ठीक है, तो वो हमारे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। एक वो हो गया, और मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ये आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था, हमारे 3 सेक्टर है ना, इन तीनों सेक्टर में हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी से किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो सेकेंडरी सेक्टर का। ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। कितना परसेंट? 50%। पूछोगे नहीं क्यों कि पता है? कैसे जी पता है? सोच के देखो। तो उद्योग तो ठीक है, उद्योग लगा इतना उद्योग कहाँ लगा है? एक तो कोरबा में कौन सा उद्योग है? इंडस्ट्री कौन सा? मैं आप फैक्ट्री बता दो मेरे को। ये 2-4 फैक्ट्री में जा रहा हूँ, उसके अलावा तो मैं जान ही नहीं रहा छत्तीसगढ़। एक हाँ, वही बताने वाला था, BSP और जिंदल। ठीक, और अडानी। अडानी तो इधर कोरबा में मिल जाएगा। और एक तो बालको है। और कहाँ फैक्ट्री है? हाँ, सीमेंट फैक्ट्री। हाँ, सीमेंट फैक्ट्री अच्छा सारा है। और कुछ याद करो। अच्छा, सोचो तो क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? खनन उत्खनन नहीं है ना। तो हमारे यहाँ अब मिनरल्स है ना, खनिज है, खनिज। तो खनिज होने की वजह से उद्योग है, और उद्योगों से देखो पैसा बहुत आता है। ठीक है ना, पैसा आता है। देखो खनिज कैसे आता है, जैसे हम उसका ऑक्शन होता है ना, तो रॉयल्टी मिलता है। रॉयल्टी हमारे छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स में 27% जो है ना खनिजों से आता है। कहाँ से आता है? पता है ना जी?
हमारा जब इकोनॉमी थोड़ा तो देखो छत्तीसगढ़ तो नहीं पढ़ा रहे, मगर छत्तीसगढ़ जानते तो होगे, हमारा पूरा 100 रुपया आता है, 100 रुपये में 27 रुपया कहाँ से आता है? खनिज से। कहाँ से आता है? नहीं आता जी, उद्योगों से आता है, खनिज वगैरह से, फॉरेस्ट से बहुत कम आता है, एग्रीकल्चर नहीं, माइनस पे था, वो बता दे रहा हूँ और सुन लो, थोड़ा छत्तीसगढ़ पढ़ना इकोनॉमिक्स। हमारे छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट से माइनस में चल रहा था, अभी 2 साल से पॉजिटिव हुआ है वो, ठीक है, माइनस में चल रहा है वो। जब ना हम लोग ने लघु वन उपज का संग्रहण बढ़ाया और वो कुछ किया, तब पॉजिटिव आया, नहीं तो नेगेटिव था ग्रोथ उसका, ठीक है, याद रखिए। अभी 10 के एग्रीकल्चर में 10 से 11 के परसेंट के आसपास आता है पैसा, 10 रुपया। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? 27 रुपया खनिज, ठीक है। इससे इसीलिए देखो हमारा उद्योग का जो सेक्टर है, ये उद्योग का सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, बन जाएगा, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे, वैसे भी अभी बता दें थोड़ा सा, जिस भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये जो है टर्शरी सेक्टर का योगदान ज़्यादा होता है, ठीक है, साथ साथ इसमें कार्यशील जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, 50% ज़्यादा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक डेवलप इकोनॉमी के रूप में कंसीडर करते हैं या मानते हैं। सुनिए, तो ये पहले समझ में आया डेटा, याद रखना, अभी के लिए डेटा काम आएगा। 2 चीज़ें बता रहा हूँ, ये क्या है? अर्थव्यवस्था में योगदान, ठीक है, और अर्थव्यवस्था में शामिल लोग, ठीक है, ये शामिल सदस्य। इसमें अंतर समझ पाते हो कि नहीं पाते? पहले बताओ, पहले ये 2 लाइन लिखा हूँ, उसका अंतर बताइए। अर्थव्यवस्था में योगदान और अर्थव्यवस्था में शामिल लोग, ठीक है, इसका अंतर क्लियर है कि मैं बताऊँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बताएंगे। सुन लो, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान मतलब पैसा, इस सेक्टर से कितना पैसा आता है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, क्या? पैसा, ठीक है। इस पे क्या आ जाएगा? पैसा। इन तीनों सेक्टर से, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी से हमारे अर्थव्यवस्था में कितना पैसा आता है, अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है, मतलब कितना पैसा कंट्रीब्यूट करता है। आया समझ? ये जो डेटा है मैंने वो लिखा है, क्लियर है? कौन सा डेटा है? यानी देखो, भारत में देखा जाए तो हमारे एग्रीकल्चर से हम कितना कमाते हैं, मतलब प्राथमिक क्षेत्र कितना पैसा हमारे पास आता है। हमें अर्थव्यवस्था में 100 रुपये मान लो आता है, तो कितना रुपया आता है? 21 रुपया। अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है इसका? 21। सेकेंडरी सेक्टर कितना है? 24। और सेवा का कितना है? 53। क्लियर हुआ? ये पहला लाइन समझ में आया? बोलो ना जी, इधर आगू में है। और दूसरा देखो, अच्छा छत्तीसगढ़ में देखो तो हमारा प्राथमिक सेक्टर में कितना आता है? 16 रुपया आता है। उद्योग से कितना पैसा कमाते हैं हम लोग? 50। याद रखेगा, हमारा भारत से ना उद्योग में ज़्यादा है, इधर भारत में सेवा से पैसा ज़्यादा आता है, और हमारा कहाँ से आता है? उद्योग से पैसा जाता है ना। अच्छा, उसके बाद 32 कहाँ से आता है? सेवा से आता है। क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस अर्थव्यवस्था में, ठीक है, ध्यान सुना, मतलब आपका प्राथमिक क्षेत्र से पैसा ज़्यादा आता है, उसको गरीब इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ से पैसा आता है? प्राथमिक सेक्टर से पैसा अगर ज़्यादा आ रहा है, वो कैसी इकोनॉमी है? गरीबहा है। गरीबहा कैसी है? आज़ादी के समय हमारा जो भारत था उसमें 90% समझ लो, या 80% हमारा कहाँ से आता था? प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे ना, तो हम कैसे थे? गरीब इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, आगे पढ़ना है। उसके बाद अगर आप मतलब बीच वाले हो, बीच वाले से पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा मध्यम इकोनॉमी होगा। कैसा होगा? मध्यम। और अगर सेवा से ज़्यादा पैसा आ रहा है तो कैसा होगा? हाई इकोनॉमी होगा, आपका अर्थव्यवस्था सही होगा। अब इस आधार पर बताता ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ कैसा है? कैसा है? कैसा जी? 50 आ रहा है ना। अभी हम लोग ग्रोइंग है ना, ग्रोइंग। सुनिए, मगर इसके लिए एक और पैमाना है, एक और पैमाना। 2 चीज़ें देखी जाती हैं, 2 चीज़ें, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो भारत तो 53 कमाता है, पैसा 53 आ रहा है सेवा से, यानी हमारा डेवलप इकोनॉमी होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो पैसा आ रहा है पहला, और दूसरा इसमें कितने लोग संलग्न हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में कितने लोग शामिल हैं, में शामिल लोग। तो सुनिए, यहीं पर हमारे साथ गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। गड़बड़ यही हो रहा है कि अर्थव्यवस्था में, चलो ध्यान देना, अब कल इसको और थोड़ा वो कर देंगे। अगर 50% से ज़्यादा लोग अगर शामिल हैं किसी सेक्टर में, ठीक है, तो वहाँ पर दिक्कत, ठीक है। देखो समझो, इसको लेना हाई और इसको लेना 50% प्लस, दोनों को मिला के क्या करोगे? अर्थव्यवस्था को जोड़ोगे, ठीक है। रुको, नहीं समझोगे इसमें। मैंने बोला प्राथमिक क्षेत्र से कमाई, कमाई कितना है?
मान लिया कितना है 70, कितना है 70, और लोग शामिल कितने हैं, लोग 50% प्लस। तब जाके हम लोग कहते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र जो है, ये जो इकोनॉमी है किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट। ठीक है, किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर, और हम गरीब हैं, हम क्या है, गरीब। ठीक है, दोनों कंबाइन होना चाहिए ना। यानी देखो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर पैसा कहां से आए, प्राथमिक क्षेत्र से आए, 50% से ज्यादा, और जो कार्यशील जनसंख्या जो कार्य करती है वो 50% से ज्यादा इसी सेक्टर में अगर लगी हुई है, तब जाके हम कहेंगे कि कैसी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, कमजोर है। दोनों मीट होना चाहिए ना जी, दोनों मीट होना चाहिए, एक तो नहीं है ना। अच्छा, मतलब कि उद्योग में 50 आ गए। देखो हाँ, इसलिए देखो सुनो, ये कितना होना चाहिए, क्या होना, ज्यादा होना चाहिए, तीनों से क्या होना चाहिए, ये ज्यादा। पहला कंडीशन समझ में आया, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, 50% से ज्यादा लोग लगे, तब जाके हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और कंक्लूजन ये है कि क्या है, ये हमारी गरीब अर्थव्यवस्था है। भारत की कंडीशन ऐसी थी, 90% जनसंख्या आजादी के समय किस पे डिपेंडेंट थी, प्राथमिक क्षेत्र पे, और हमारी 80% जो कमाई है कहां से आती थी, कहां से, प्राथमिक क्षेत्र से आती थी। इसलिए हम कह सकते थे कि आजादी के समय हम कैसी थी, गरीब अर्थव्यवस्था। ये दोनों कंडीशन मीट हुआ। अब थोड़ा पहले भारत पे आता हूं, ठीक है। अब भारत में देखो अभी क्या कंडीशन कैसी है, तो हमारा भारत में कितना कमाते हैं जी, 21 रुपया, कितना कमाते हैं, 21 रुपया कमाते हैं। और अभी भी बता रहा हूं ना, 60% जनसंख्या किस पे डिपेंडेंट है, प्राथमिक क्षेत्र, 60 से 70% डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है। मगर मुद्दा ये है ना, हम लोग गरीब नहीं हैं। गरीब क्यों नहीं है, ये वाला मीट नहीं हो रहा ना, है ना, ये वाला क्या हो रहा है, ठीक है नहीं। अब सुनो, अब क्या करना है हमको, सुनो क्या करना है, अगला टारगेट क्या है आप लोग का, मोदी जी का। ये तो ठीक हो गया है, बस हमारे जो कार्यशील जनसंख्या है ना, इसको यहां से शिफ्ट करके कहां ले आना है, यहां, ठीक है। अगर हमारी 50% से कम जनसंख्या ये प्राथमिक द्वितीय को छोड़कर यहां पर आ जाएगी ना, मतलब कम, यहां ज्यादा आ जाएगी ना जनसंख्या, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, एक विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। सबको नहीं आएगा, सब कैसे नहीं आ सकते, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, ब्रिटेन, नहीं बता रहा हूँ, वैसे ही चल रहा है। उनकी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं, और साथ साथ एग्रीकल्चर करने वाले भी हैं ना, उन लोग भी सर्विस सेक्टर में हैं। देखो ना कैसे होता है, मतलब एक किसान जो है सिर्फ किसान नहीं करता, किसान खेत में जाता है, अनाज उगाता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, उसका खुद का फॉर्म भी है, और फॉर्म में बेचता भी है। तो सर्विस सेक्टर में आया कि नहीं आया, तो वो डेवलप हुआ ना। तो हमारी इकोनॉमी में क्या है, कंट्रीब्यूशन 2 लोगों का होगा, तब मान, ये दोनों चीज़ समझिए आप। पहला क्या, अर्थव्यवस्था में योगदान, ये पैसा मैंने बताया। और हमारी अभी वर्तमान में जनसंख्या बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर कार्यशील है, प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र कहाँ पर है, 50% से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, प्राथमिक क्षेत्र में काम, एग्रीकल्चर और उसे रिलेटेड उद्योग कर रही, बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला में कहा जाएगा, लोगों की बात करें तो सॉरी, ठीक है, 50% से ज़्यादा लोग शामिल, याद रखिएगा, दोनों के लिए बता रहा हूँ ना। आपको बताऊँ ग्रोथ रेट भी है इसका, कोरोना आया था ना, कोरोना उसमें ये बढ़ गया था ये, और ये और 50% जो है ना, इससे ज़्यादा है ना, प्लस है, और वो भी बढ़ गया था, सब घर में बैठ गए थे, सेवा बंद हो गया था, उद्योग बंद हो गया था, तो ये बढ़ गया था, यही बचा के रखा था थोड़ा सा हमारे अर्थव्यवस्था को, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। क्लास का टाइम हो गया सर का, ठीक है। अगर कुछ समझ ना आया तो पूछो, इसको और कल करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, पढ़ कर आना आप लोग, ओके। आज के लिए इतना ही, गुड डे।